नमस्कार, मैं कमलेश भट्ट और आप देख रहे हैं दून प्राइम न्यूज। सावन के महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा पर पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के समय पर रोक लगाने का फैसला लिया गया था, लेकिन उसके बाद जब नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने तो तब से राज्य में कांवड़ यात्रा को कराए जाने पर विचार चल रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि वह पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश से बातचीत के बाद यह फैसला लेंगे। इसमें से उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जब कोरोना वायरस की तीसरी लहर की बात चल रही है और राज्य में कोरोना के खतरनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस का पहला मामला भी सामने आ चुका है, तो ऐसे में अगर सरकार कांवड़ यात्रा को मंजूरी देती है तो यह फैसला कितना सही होगा। और सबसे बड़ा सवाल कि जब करोड़ों की भीड़ राज्य में प्रवेश करेगी तो उसे नियंत्रित कैसे किया जाएगा। हमने कुंभ के समय पर देखा है कि एक छोटी सी चूक कितना गंभीर रूप ले सकती है। उस समय भी सरकार के द्वारा कहा जा रहा था कि उनके द्वारा पूरे प्रबंध किए गए हैं, एसओपी जारी की गई हैं, साथ ही प्रशासन के द्वारा विभिन्न प्रकार के दावे किए जा रहे थे कि इस तरीके से भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा या उस तरीके से भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा। एसओपीज लागू कराई जाएंगी और बड़ी संख्या में कोरोना टेस्टिंग होगी। लेकिन अंत में हुआ क्या? जब भीड़ ने हरिद्वार में प्रवेश किया तो जितने भी सरकार के द्वारा दावे किए जा रहे थे उन्हें धता साबित कर दिया गया। न सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और न ही किसी के मुंह पर मास्क दिखा। यहाँ तक कि कोरोना वायरस टेस्टिंग में भी फर्जीवाड़ा सामने आ गया। तो ऐसे में यह फैसला कितना न्याय संगत होगा राज्य की जनता के साथ, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि एक्सपर्ट लगातार इस मामले पर सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि कांवड़ यात्रा कुंभ मेले से लगभग 5 गुना अधिक खतरनाक साबित हो सकती है और यह एक बड़ा सुपर स्प्रेडर इवेंट बन सकती है। और विशेषज्ञों की यह चिंता बिल्कुल जायज़ भी है, क्योंकि कुंभ के दौरान 30 दिनों में लगभग 70 लाख के करीब लोग हरिद्वार आए थे, जबकि कांवड़ यात्रा में लगभग 3 से 4 करोड़ तीर्थयात्रियों के हरिद्वार पहुंचने की संभावना है। पिछले वर्षों की कांवड़ यात्रा में भी लगभग 2 से 5 करोड़ लोग राज्य में प्रवेश करते थे। तो सवाल यह उठता है कि क्या सरकार के पास ऐसा तंत्र मौजूद है जो इन 3 से 4 करोड़ की भीड़ को नियंत्रित कर सकता है? और अगर नहीं है तो फिर सरकार कैसे इस बड़े आयोजन जिसमें करोड़ों की भीड़ एकत्रित होगी उसको आयोजित कराने का निर्णय ले सकती है और कैसे करोड़ों लोगों के जीवन को खतरे में डाल सकती है। सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि उनके द्वारा इसके लिए एसओपीज लाई जाएंगी, लेकिन सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के अनूप नौटियाल का कहना है कि भले ही कोविड के व्यवहार के बारे में मानक संचालन प्रक्रियाएं जिन्हें हम एसओपी कहते हैं वे लागू की जाती हैं और कांवड़ यात्रा की अनुमति भी दे दी जाती है, लेकिन फिर भी एसओपी को लागू कराना असंभव होगा। अगर सरकार उम्मीद कर रही है कि लोगों के द्वारा कोरोना संबंधी नियमों का पालन किया जाएगा तो सरकार की यह उम्मीद व्यर्थ ही है, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे ही सरकार के द्वारा पूर्व में कोरोना नियमों में कुछ ढील दी जाती है तो कोरोना का इतना बड़ा विस्फोट झेलने के बाद भी लोगों के द्वारा सभी नियमों को ऐसे तार-तार कर दिया जाता है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। ना लोग चेहरे पर मास्क लगाते हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। हाल ही में पर्यटन स्थलों से आ रही तस्वीरें तो और भी डराने वाली हैं। उत्तराखंड में ही कोरोना नियमों में कुछ ढील मिलते ही नैनीताल, मसूरी समेत राज्य के अलग अलग पर्यटन स्थल पूरी तरह खचाखच भर गए और जहां से भी तस्वीरें सामने आई उसमें लोगों को देखकर लगा कि उनमें कोरोना को लेकर कोई भय ही नहीं है। बड़ी संख्या में भीड़ दिख रही है और कोरोना नियम तो कहीं दिख ही नहीं रहे। ऐसी ही तस्वीरें शिमला और मनाली से भी सामने आ रही हैं। तो ऐसे में सरकार इस बड़े आयोजन को कराने की अनुमति देकर कैसे लोगों से उम्मीद कर सकती है कि वह इन नियमों का पालन करेंगे। बहरहाल हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, कांवड़ यात्रा का आयोजन होना चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।